बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसकी ग्रेवी बिल्कुल दानेदार होगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी कढ़ाई बना लेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर इसको बनाते हैं। बीफ को मैं कुकर में गला रही हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए। तो अब मैंने कुकर के अंदर तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर 1.5 टीस्पून डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए तो फिर हम इसके अंदर बीफ ऐड कर देंगे। 1 kg मैंने इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट इसी तरह से हम ऑयल के अंदर इसको भून लेंगे। जब इस तरह से कलर आ जाए इसके ऊपर अच्छा सा, तो फिर हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि बीफ जो है उसको गलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे से चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि जब बीफ गलेगा तो साथ में ये प्याज भी गल ही जाएंगे। तो अब मैं ढक्कन लगा के तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी ताकि ये बीफ अच्छी तरह से गल जाए। हमने बीफ को 90% तक गलाना है, बाकी जो 10% है वो जब हम इसकी भुनाई करेंगे तब ये गल जाएगा। तो अब मैं 15 मिनट के बाद इसको खोल लूँगी और देख लेते हैं कि गोश्त गल चुका है। गोश्त जो है गल चुका है और इसका पानी अभी काफ़ी है, तो पानी को इस तरह से हम खुश करेंगे। और जब थोड़ा पानी रहता होगा तो मैं 4 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर काट के रख दिए हैं इस तरह से, ताकि ये जो पानी है इसके खुश्क होते होते इसका जो छिलका है ये सॉफ्ट हो जाए और आसानी से इसके ऊपर से उतर जाए। तो अब मैं ढक्कन रख के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रख दूँगी। तो देखें टमाटर का छिलका काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और आसानी से ये हट जाएगा। इस तरह से ये होता है, ग्रेवी में जो इसके छिलके हैं वो नज़र नहीं आते और अच्छी सी एक हमारी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और बहुत ही आसानी से ये जो टमाटर हैं इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब मज़ीद जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है इसको भी हम अच्छी तरह खुश्क करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बीफ को जितना भी हम साफ़ कर लें उसके अंदर थोड़ी बहुत चर्बी रह ही जाती है। तो चर्बी भी थोड़ी सी मिक्स हो जाती है और फिर ऑयल भी हमने डाला हुआ है। तो देखेंगे कि ऑयल की मज़ीद ज़रूरत है या नहीं, तो फिर उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे। देखें इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं। तो अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब हम डाल के इन मसालों को अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो हमारा गोश्त है ये अच्छी तरह से भुन जाए। तकरीबन 10 मिनट इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम मज़ीद ग्रेवी को अच्छा करने के लिए इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने बहुत ज़्यादा फेंटा नहीं है, बस हल्का सा मैंने इसको फेंटा, क्योंकि हमने दानेदार ग्रेवी बनानी है तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा फेंटा और इसमें डाल दिया है। और बाकी कप में जो थोड़ा सा दही लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये जो दही का पानी है और जो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है इसको हम खुश्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्का हल्का सा आपको दाना नज़र आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि दही फट गया है, लेकिन ये दही फटा नहीं है। अगर हम दही को कम फेंटें तो इस तरह से दानेदार ग्रेवी बनती है। अब देखें ग्रेवी काफ़ी हद तक पक चुकी है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसके अंदर मज़ीद मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया और ज़ीरा पाउडर मिक्स का, और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर अलग अलग हैं तो फिर आप इनके हाफ टीस्पून डाल दें। तो ये तीनों मसाले डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। हमने इसके अंदर गरम मसाला बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अगर हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे तो उससे इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं टेस्ट और अच्छी सी लुक के लिए मैंने इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको भी थोड़ी देर इस तरह से भून लूँगी, तकरीबन 1 आध मिनट। और फिर हम इसके अंदर इस तरह से धनिया और कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसको देग में तैयार किया है। तो बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छी कढ़ाई बिल्कुल घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये कढ़ाई कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।